आ जाओ भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरह से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले वीडियो में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताया था, किस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी निकाली जाती है, क्या फॉर्मूला इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आज हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि देखें तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका, पक्का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो नाम से जैसे आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट। ठीक है। मान लो कोई 2 इवेंट्स आपके हो रहे हैं और वो दोनों इवेंट्स जो हो रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। एक की प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, ठीक है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी को जब हम निकाल रहे हैं तो वो पहले की प्रोबेबिलिटी से कोई परेशानी नहीं हो रही उसे। ठीक है। दोनों अलग अलग निकल करके आ रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आप जैसे मान लीजिए, पहले तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी बच्चों। डेफिनेशन क्या है देखो, साफ लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखा हुआ है इसमें। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट अकरेंस ऑफ अदर। एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट के होने पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं, वो जो 2 इवेंट्स होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें होने का और ना होने का दोनों चीज़ें आ जाती हैं। नॉन अकरेंस भी आपका आ जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल देखते हैं एक। मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन की पटरी हैं बच्चों ये। ठीक है। ट्रैक आपका बना हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह ट्रैक बने रहते हैं, और इसके ऊपर से आपका ये रोड जा रहा है। ठीक है। पटरी के ऊपर से आपका रोड बना हुआ है। तो रोड से जाने वाला जो भी वाहन है या रेलवे जो ट्रैक बना हुआ है आपका रेल का, उस पर जो ट्रेन जा रही है, दोनों एक दूसरे से नॉट अफेक्ट, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इनके ऊपर, मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपको ऐसे करके कह दूं, इसी चीज़ को यदि मैं आपसे ऐसे करके कहूं कि ये आपका रोड बना हुआ है ना, ये रोड है और यहाँ से ये आपका ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है, तो बच्चों आप अपने दिमाग में क्या सोचोगे? निश्चित रूप से सोचोगे इस इवेंट के होने का इस पर फ़र्क पड़ जाएगा। आप यदि कहीं जा रहे हो, ठीक है, और रेलवे क्रॉसिंग आपकी बंद हो गई। जब रेलवे क्रॉसिंग बंद है इसका मतलब क्या है? ट्रेन निकल जाएगी जब आप जा सकते हो, मतलब कि इवेंट्स पर फ़र्क पड़ रहा है इस पर। ठीक है। तो ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स इस तरह से देखते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम किस तरह से देखते हैं वो चीज़ भी देखिए। तो पहले से थोड़ा सा बच्चों इसको लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर ए और बी कोई भी 2 इवेंट्स हैं आपके पास में, मान लो ए और बी कोई भी 2 इवेंट्स हैं आपके पास में, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? पी ए बाई बी क्या कहता है आपसे? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ करके आए हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ए बाई बी का मतलब है बी इज गिवन। अगर बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या कहता है यहाँ पे ये? अगर बी इवेंट आपका हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन आपकी आती है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों? दोनों का इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई पहले हो जाए कोई बाद में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? अभी आपने देखा, डेफिनेशन से भी देखा कि दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके, एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है ये? ए बाई बी, पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ? बी इवेंट होगा, उसके बाद में आप बताइए ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी इवेंट हुआ, उसके बाद में ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं आता है आप पे तो ध्यान से देखें बच्चों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये क्या कह रहा है कि बी इवेंट हुआ आपका, उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है? दोनों इवेंट एक दूसरे से फ्री है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना तो ए पहले हो जाए तो ना तो बी पे फर्क पड़ रहा, ना बी पहले हो जाए तो ए पे फर्क पड़ रहा कुछ भी। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों ये हुआ, इफ़
इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यदि आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आपसे कोई पूछे, बोलो ये बताइए पी ए बाई बी क्या होगा। अरे जब बी के होने या ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ए पर, तो क्या समस्या है? बात समझ आ रही नहीं? ये क्या कह रहा है, बी हुआ उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी। अरे बी हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, हमें तो ए की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि क्या हुआ, सीधा सीधा सा ये क्या लिखा हुआ है, ए की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे पी बी बाई ए, अरे ए के होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बी पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी वी के बराबर हो गई। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में जरा वैल्यू को पुट करो, पी ए बाई बी बराबर कितना है आपका, पी ए, मतलब कि दिस इज पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी ई। ये समझ में आ गया बच्चों? दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे, दो इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको यदि ये प्रूफ करना है या फिर निकाल करके देना है, आपको बोले हुए बताइए कि ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, ये दोनों इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये केवल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है, LHS बराबर RHS आपकी आती है, तब क्या होगा आपका, दोनों इवेंट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, निकल के कहाँ से आए वो भी मैंने आपको बताया, किस तरह से आपके निकल करके आते हैं ये। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये 2 सवाल मैंने दिए हैं, इनको हम लोग प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, अगर दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी, ये फॉर्मूला आपका क्रिएट होता है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखो एक सवाल क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो एक बॉक्स है आपका 4 ब्लू बॉल्स, ये बॉक्स मान लीजिए आपका है। अब इसमें 4 तो ब्लू बॉल्स हैं, 2 3 4 और 4 आपकी रेड बॉल्स हैं। ठीक है, सॉरी, 2 बॉल इसमें से निकाला जाता है 1 बाई 1, एक बाई एक करके बॉल निकाला जाता है विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेस भी कर दिया जाता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से इस बॉक्स में से 4 आपकी ब्लू बॉल्स हैं और 4 आपकी रेड बॉल्स हैं। इन बॉल्सों को, इनमें से 2 बॉल को निकाला जाता है 1 बाई 1। क्या निकाला जाता है, 2 बॉल को 1 बाई 1, एक बॉल निकाला उसको रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला उसमें से। ठीक है, तो बच्चों सैंपल स्पेस चेंज होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, 8 बॉल थी, एक बॉल निकाली 7 रह गई। ठीक है, कलर नोट किया उसका, फिर दोबारा से उसको उसी में रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर दोबारा से 8 बॉल हो गई। ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो इसका चेंज होगा नहीं। अब आप ये बताइए, एक बॉल आपने पहला निकाला, रेड निकल करके आ गया, दूसरा बॉल निकाला, वो भी आपका रेड निकल करके आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, एक दूसरा फ़र्क डालेगा, नहीं डालेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं डालेगा। आपको 2 बॉल्स निकालनी है और ये बताना है दे आर रेड, और वो दोनों कैसी हैं, रेड बॉल हैं, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे करके निकालेंगे इसको। मान लिया P, आपने एक बॉल निकाला, एक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसमें से, 1 2 3 4, दिस इज 4 बाई 8। ठीक है, इस बात का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 4 बाई 8, मतलब कि 1 बाई 2। अच्छा, दूसरी बॉल आपने निकाला, दूसरी रेड बॉल निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये निकाला आपने, तुरंत उसी में रख दिया फिर। ठीक है, तो 4 बॉल हो गई हैं आपके पास में, दोबारा से 8 बॉल हो गई, टोटल बॉल कितनी हो गई, 8 दोबारा से। तो दोबारा से दूसरी बॉल जब आप निकालोगे रेड, तो मान लो वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8, मतलब कि 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ रहा है दोनों की पे, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। दोनों कैसे होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों?
दोनों कैसे हुए जी? इंडिपेंडेंट हुए आपके। चलिए और आगे देखते हैं। मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट होता, विदाउट रिप्लेसमेंट अगर ये आपका हो, तो अगर आप पहली रेड बॉल निकालते हैं बच्चों तो इसके कितने तरीके हुए? 4/8 मतलब कि 1/2। अगर आप दूसरी रेड बॉल निकालते हैं तो इसके कितने तरीके? अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल निकाला आपने, रेड निकला है, उसको उठा करके रख दिया। अब बाकी कितनी बॉल बची है आपके पास में? 3 बॉल बची। अब कितना आया? दिस इज 3/7। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यस पड़ा। एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ा, तब हम क्या कहेंगे? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब ये आपके इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर डायरेक्टली भी आप देखो इनको तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमारे कि हाँ ये नॉट इंडिपेंडेंट हैं। एक सवाल और देखते हैं, और ये इस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह। चलो देखें यार क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में हमसे ये कह रहा है इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ आपके दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। सॉल्यूशन देखिए इसका। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है बच्चों तो क्या होगा? दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा आपका पी ई मल्टीप्लाइड बाय पी एफ। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या दे रखा है? पी ई बराबर 0.3 दे रखा है, तो दिस इज 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, तो 0.18। तो ये क्या निकल के आया हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका निकल करके आ गया। पहला सवाल ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बार। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी इस तरह के सवाल बताए थे बच्चों, तो ये फॉर्मूले बेस से आप लोग याद रखना, बहुत सिंपल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पी ई इंटरसेक्शन एफ बार इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखते हो? दिस इज पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पी ई कितना दे रखा है बच्चों आपको? पी ई दिया हुआ है 0.3 माइनस पी इंटरसेक्शन एफ कितना निकला? 0.18। 3 में से घटा दीजिए, देखो कैसे घटाते हैं। 0.3 लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0 और बढ़ा लेते हैं इसमें, और यहाँ पे आपका 18 आ गया। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 में से गया तो कितना आया बच्चों? 0.12। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया आपका? 0.12। चलो तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे, ये सेकंड वाला था, तीसरा वाला देखिए। तीसरे वाले में क्या कह रहा है आपसे कि पी ई यूनियन एफ। अरे यार जानते हो निकालना आप लोग। ठीक है, क्या होता है ये? दिस इज पी ई प्लस पी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता है आपका। अब दोनों इवेंट्स कैसे हैं बच्चों आपके? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हिसाब से रख सकते हो, या पी इंटरसेक्शन एफ है ये हमारे पास में, तो सीधा सीधा वो वैल्यू पुट कर दो। तो पी ई कितना है यहाँ से आपका? पी ई है आपका 0.3 प्लस पी एफ कितना है हमारे पास? 0.6 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकला? 0.18। तो ये कितना हुआ? दिस इज 0.9 माइनस 0.18, तो कितना आया? 0.9 में से आप घटा दीजिए 18, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, तो 0.72। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो सवाल है आपका P नाइदर ई नॉर एफ। नाइदर ई नॉर एफ का मतलब क्या होता है यार? नाइदर ई नॉर एफ का मतलब क्या होता है? दिस इज ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। जरा चेंज करो इसको, डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए इसमें। डिमॉर्गन्स लॉ क्या देगा आपसे? दिस इज पी ई यूनियन एफ का बार, या फिर इसको आप चेंज करो दोबारा से डिमॉर्गन लॉ से। दिस इज 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। दिस इज 1 माइनस पी ई यूनियन एफ किसके बराबर हुआ? पी ई यूनियन एफ अभी आप निकाल करके चुके हैं 0.72, तो दिस वन इज 0.72। मतलब क्या हुआ? 1 में से घटा दीजिए 1.00,
0.72। 10 में से 2 गया तो आपका 8 बचा, और या 9 में से 7 गया तो आपका 2 बचा, तो 0.28। दिस वन इज़ 0.28। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटीज़ आपकी निकल करके आई। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा सवाल है ये। ठीक है बच्चों, तो इंडिपेंडेंट इवेंट आ रहा ना समझ में आप लोगों के में क्या होता है। ठीक है, अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगाना, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ दे वो, तो डायरेक्टली भी आप बता सकते हो उसको। ठीक है, जैसे एक सवाल और हम करके देखते हैं, एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, देखो एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ध्यान से देखिए इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट, द नंबर अपेयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब और दे रखा है, एंड एफ बी द इवेंट, द नंबर अपेयरिंग इज इवन, देन फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। आपको ये पता करके दिखाना है उसको ई और एफ आपके इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। तो पहले तो सैंपल स्पेस आई डाई इज थ्रोन, डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो डाई को थ्रो करेंगे बच्चों, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ई इवेंट क्या है आपका, ई इवेंट है बच्चों इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक ई इवेंट जो दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा आ रहा है भाई, या तो 3 आएगा या फिर आपका 6 आएगा। एफ क्या दे रहा है यहाँ पे, एफ दे रहा है आपसे, एफ इज द इवेंट, द नंबर अपेयरिंग इज इवन, इवन नंबर अपेयर हो रहा है, मतलब कि 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हुई आपकी, दिस इज 2/6, मतलब कि 1/3, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हुआ आपका, दिस इज 3/6, मतलब कि 1/2। क्लियर होगी बच्चों बात। अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ आपका, दिस इज 1/6। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, देन क्या लगेगी कंडीशन आपकी, दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होना चाहिए आपका पी ई मल्टीप्लाई बाय पी एफ के। दिस वन इज व्हाट इज दिस इज 1/6, देखो निकल के आया आपका 1/6, पी ई कितना है आपका, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/2, बराबर आ रहा है भाई दोनों, दैट मीन्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ई और एफ कैसे हो गए आपके, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, दोनों कैसे हो गए आपके, इंडिपेंडेंट इवेंट आपके दोनों बन गए। अगर आप देखो वेन डायग्राम से भी अगर आप देखो थोड़ा सा, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये 2 इवेंट दिया आपको, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट आपका ई है, एक इवेंट आपका एफ है। बताओ ये कैसे इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए बच्चों, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन, मतलब अगर ए और बी कोई 2 इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। लेकिन अगर मान लो ये 2 इवेंट्स हैं, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा देखते हैं इसको। ठीक है भाई, ये आपका बन करके है, मान लो ये ई इवेंट है आपका और ये एफ इवेंट है। टोटल नंबर कितने हैं, 6 है। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, 6 हैं आपके सैंपल स्पेस पूरा। अब इसमें से कॉमन कितना आया, 6 आया। ये ई इवेंट जो हो रहा है, ई इवेंट है 3 and 6, 3 and 6 हो गए ई इवेंट। अच्छा, जो एफ इवेंट है 2 4 6 है, इसमें 2 है, 4 है और 6 है। ठीक है, इतना आया। तो यहाँ से बच्चों देखो, दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज ई इवेंट पूरा। ई इवेंट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। एफ इवेंट में कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। ई इंटरसेक्शन एफ एलिमेंट, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने एलिमेंट हैं, 1 है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, वेन डायग्राम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से पी ई कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, भाई कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, और टोटल एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। दिस इज 2/6, मतलब कि 1/3। यहाँ से कितना आया, दिस इज 3/6, मतलब कि 1/2। यहाँ 1 है आपका, तो दिस इज 1/6। तो वही चीज़ बैठ रही नहीं बैठ रही आपकी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का
मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आया, वेन डायग्राम से भी आपको समझ में आया, इन दोनों में कॉमन भी है लेकिन फिर भी ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बच्चों देखो आपने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट फिर मैं इससे आगे आपको और बताऊँगा। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे इसमें आगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमारा क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बेस थ्योरम के बारे में जानकारी लेंगे कि बेस थ्योरम क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी समझ में आ गया तो बेस थ्योरम भी बहुत सिंपल है, आपके समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ कमेंट्स बच्चों बताया करो मुझे, अगर कोई क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हैं तो वो क्वेश्चंस मुझे बताया करो, मैं उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा पूरा, ठीक है। ओके, नमस्कार बच्चों।